सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करते हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन मलाकी 2:16 पद के अंतिम भाग पर मनन करेंगे, जो कहता है, इसलिए अपनी आत्मा के विषय में चौकसी रखो और विश्वासघात ना करो। मित्रों, यह एक साधारण सा वाक्य नहीं है, यह एक गहरी आत्मिक पुकार है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर केवल हमारे बाहरी कर्म नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा की स्थिति को भी देखता है। इस समय जब जीवन तेज रफ्तार और स्वार्थ से भरा है, परमेश्वर हमें ठहर कर सोचने को कहता है, क्या हम आत्मिक रूप से जागरूक हैं? क्या हम निष्ठा से जी रहे हैं? आइए मित्रों, हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस वचन के माध्यम से अपने जीवन को जांचें और परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य ठहरने का प्रयास करें। प्रिय मित्रों, नमस्कार और एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने मनपसंद बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत है, जिसका नाम है सत्यवचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम मलाकी नबी के दूसरे अध्याय के 16वें पद पर अध्ययन करते हुए उसके सिद्ध प्रेम या सर्वोत्तम प्रेम के ऊपर मनन कर रहे हैं। यही वह प्रेम है जो मसीह यीशु अपनी कलीसिया से अपेक्षा करता है। वो चाहता है कि हम में वही सर्वोत्तम प्रेम पाया जाए जो प्रभु यीशु मसीह प्रकट करता है। और यही कारण है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दूसरे अध्याय के 4 पद में इफिसुस की कलीसिया से प्रभु यीशु कहता है कि तूने अपना पहला सा वो प्रेम अर्थात सर्वोत्तम प्रेम छोड़ दिया है। मित्रों, आज भी हम पद 16 पर ही मनन जारी रखेंगे। तो आइए हम एक बार फिर से अपने मनों को ताजा करने के लिए और अपने विचार को ताजा करने के लिए पढ़ते हैं मलाकी दूसरा अध्याय उसका पद 16, जैसा कि लिखा हुआ है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मित्रों, जैसा हमने पिछले भाग में देखा था, इसलिए एक पुरुष में एक स्त्री को और एक ऐसे व्यक्ति को देखना चाहिए जिसके प्रति वह स्वयं को गौरवशाली त्याग में समर्पित कर सके, अर्थात आपका दृष्टिकोण अपने पति अपने पत्नी के प्रति, और वह स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर सके और उस पुरुष में पूर्ण तृप्ति और संतुष्टि पा सके, क्योंकि यही उसके लिए सही पुरुष है, जैसे कि वचन हमें बताता है। मित्रों, एक पुस्तक है जिसका नाम है द शैडो ऑफ द ब्रॉड ब्रिम। उस पुस्तक में उस सर्वोत्तम प्रेम को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। वह स्त्री या एक स्त्री उस पुरुष में जो उसका पति है उसमें आनंदित रहती है, उसके व्यक्तित्व में वह आनंदित रहती है, उसके चरित्र में वह आनंदित रहती है। दोस्तों, उसके लिए वह न केवल सभी मनुष्यों में प्रमुख व्यक्ति है, परंतु सर्वोपरि है, बल्कि उसकी दृष्टि में वह सर्वस्व है। उसके हृदय का प्रेम उसी का और केवल उसी के लिए बना रहता है। वह उसका छोटा सा संसार है, उसका स्वर्ग है, उसका प्रिय खजाना है। वह अपनी निजता को उसमें समाहित करने में प्रसन्न रहती है। अपने आप को वह उसे देने में आनंदित रहती है। वह अपने लिए कोई यश नहीं चाहती। उसका सम्मान उसी पर प्रतिबिंबित होता है और वह उसमें आनंदित रहती है। वह अपनी अंतिम सांस तक उसके नाम की रक्षा करती है। उसका मुस्कुराता हुआ आभार प्रकट करना ही उसका सारा पुरस्कार होता है, जिसकी उसे अपेक्षा रहती है। यहाँ तक कि अपने वस्त्रों में भी वह उसी के बारे में सोचती है और किसी भी ऐसी सुंदर चीज को नहीं देखती जो उससे या उसे अप्रिय हो। उसके जीवन में अनेक उद्देश्य होते हैं, जिनमें से कुछ को वह पूरी तरह समझ नहीं पाती, लेकिन वह उन सभी में विश्वास करती है और उन्हें बढ़ावा देने के लिए वह जो कुछ भी कर सकती है, उसे करने से उसे खुशी मिलती है और वो पीछे नहीं हटती है। मित्रों, एक ऐसी पत्नी एक सच्चे जीवन साथी के रूप में आदर्श विवाह संबंध को समझती है
और यह निर्धारित करती है कि प्रभु के साथ हमारी एकता कैसी होनी चाहिए। प्रिय मित्रों, एक मसीही विवाह में प्रेम करने वाली पत्नी का यह अत्यंत ही सुंदर चित्रण है जो यहाँ पर दिया गया है। और पुरुष को अपनी स्त्री को ऐसा दिखना चाहिए जिसकी वह आराधना कर सकती है। अर्थात यदि आपको आदर चाहिए, आपको महिमा चाहिए अपनी पत्नी से, तो आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि वो आपको महिमा दे, आपका आदर करे। कोई पूछ सकता है, क्या आपका मतलब आराधना से है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आराधना से है। आराधना का क्या अर्थ होता है? आराधना वह सम्मान है जो मूल्य के अनुसार दिया जाता है। अगर मसीही विवाह की प्रतिज्ञाओं को ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि दूल्हा क्या कहता है। वो कहता है, मैं अपनी देह से तुम्हारी आराधना करता हूँ। अर्थात वह उसमें वह सब देखता है जो सार्थक है, उचित है और आदर के योग्य है। उसे उससे इतना प्रेम करना चाहिए कि वह उसके लिए मरने तक को तैयार हो जाए। दोस्तों, बाइबल इस बात को बहुत ही स्पष्टता से प्रकट करती है और मुझे समझ नहीं आता कि हमें स्पष्टता से बात करने में इतनी परेशानी क्यों होती है जैसा बाइबल कहती है। दोस्तों, यदि आप श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को पढ़ें तो आप पाएंगे कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन के बारे में क्या विचार रखता है या उसे कैसा विचार रखना चाहिए, और आपको समझ आ जाएगा। जैसा लिखा हुआ है श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 4 अध्याय उसका पद 7, वो कहता है, हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। तब श्रेष्ठ गीत 2 के 2 में कहता है, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। दोस्तों, यह बहुत ही भावपूर्ण व्याख्यात्मक प्रगटीकरण है और दूल्हा यही बात को यहाँ पर कह रहा है। अब सुनिए, इसके प्रत्युत्तर में दुल्हन क्या उत्तर देती है। श्रेष्ठ गीत 2 का 16वां पद कहती है, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं, वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता है। दोस्तों, इससे अधिक आप कुछ नहीं कर सकते। उस परम और मधुर आनंद के क्षण में या तो पत्नी अपने पति को आसमान तक ऊंचा ले जाएगी या फिर नर्क की गहराइयों में डुबो देगी। दूसरी तरफ या तो पति उसे एक आसन पर बिठाएगा और कहेगा, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं क्योंकि मुझे तुम में कोई दाग दिखाई नहीं देता, या फिर वह उसके साथ क्रूरता से पेश आएगा। दोस्तों, क्रूरता के इस व्यवहार के कारण वह उसके प्रेम को मार डालता है और वह उससे घृणा करने लगती है। वह ठंडी पड़ जाती है, उसका जोश खत्म हो जाता है। हम परामर्श के दौरान यह देख सकते हैं कि बहुत से विवाह इसी कारण से टूट जाते हैं। मित्रों, रॉकफेलर इंस्टीट्यूट के जीवाणु विज्ञानी डॉक्टर रेने डुबोस कहते हैं, लक्ष्यहीनता और संतुष्टि का अभाव पश्चिमी दुनिया में जैविक और मानसिक रोगों का सबसे बड़ा कारण है। इसी वजह से कई विवाह टूट जाते हैं। पत्नी असंतुष्ट और निराशा में चली जाती है, वह घबराई हुई, विक्षिप्त और चिड़चिड़ी सी हो जाती है तथा पति साधारण जीवन जीने लगता है। वह अकेला हो जाता है। तब या तो वह एक गुलाम बन जाता है या फिर एक दबंग क्रूर के समान बन जाता है। आपको अपने समाज में दोनों प्रकार के पति देखने को मिलेंगे। मित्रों, अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप उस तरह की पत्नी हैं जिसके लिए उसका पति मर मिटने को तैयार होगा? यदि आप एक ऐसी स्त्री हैं जो हर एक पुरुष पर दृष्टि डालती है, तो चाहे आप कैसा भी श्रृंगार कर लें, कोई भी पुरुष आप पर जान नहीं छिड़केगा। अगर आपके चरित्र में सुंदरता नहीं है, अगर आपके मन में कोमलता का भाव नहीं है, तो आप बिना गर्मी की ज्वाला, बिना रंग का इंद्रधनुष और बिना सुगंध के फूल के समान है। परमेश्वर का वचन स्त्री के श्रृंगार की चर्चा करता है। बाइबल इसका विरोध नहीं करती है। हमें यथासंभव अच्छे से अच्छा दिखने का प्रयास करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उस सुंदरता को निखारें जो उसने हमें दी है, जो उसने आपको दी है। किसी भी महिला या स्त्री के लिए अच्छे कपड़े ना पहनने का कोई कारण नहीं है। परमेश्वर बाहरी श्रृंगार पर नहीं, परंतु मन की श्रृंगार अर्थात नम्रता और शांति के आंतरिक श्रृंगार पर बल देता है, जो परमेश्वर के निकट बहुत बहुमूल्य है। यही कारण है कि पतरस कहता है, पहला पतरस
3 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। अब भाइयों, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसे मनुष्य हैं, क्या आप एक ऐसे पति हैं जिसके साथ कोई भी स्त्री संसार के किसी भी छोर तक जाने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या अपना जीवन आपके लिए देने को तैयार हो जाएगी? आप दिखने में कितने भी आकर्षक और अच्छे हो सकते हैं, पर यदि आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, एक मसीही के रूप में परमेश्वर की सेवा करने की आपके जीवन में कोई योजना नहीं है, नम्रता दीनता नहीं है, महान और भले कार्यों के लिए यदि आपके जीवन में कोई क्षमता नहीं है, कोई दूरदर्शिता नहीं है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो कोई भी स्त्री, कोई भी महिला आपके साथ ज़्यादा दूर तक कभी नहीं जाएगी। वह विवाह करने तक आपके साथ रह सकती है, लेकिन बाद में वह आपसे दुखी होकर दूर चले जाएगी या अवसाद में चले जाएगी, निराशा में चले जाएगी। मित्रों, ये है सर्वोच्च स्तर का प्रेम जिसकी बात परमेश्वर अपने वचन में करता है एक पति और पत्नी के बीच। मित्रों, आप कह सकते हैं कि मैं कल्पनाओं में बातें कर रहा हूं, या ये बातें जो मैं अभी कह रहा हूं ये कल्पना मात्र है, मैं व्यवहारिकता से हटकर किताबी बातें कर रहा हूं। ऐसा हमारे जीवन में कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, एक महान टीकाकार थे मैथ्यू हेनरी। वो प्रेम रोगी नहीं थे, परंतु जब वह लंदन आए तब उनकी भेंट एक कुलीन परिवार की, एक अच्छे परिवार की युवती से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। उस युवती ने अपने पिता को इस बात की सूचना दी। पिता ने उससे पूछा कि क्या वह उसके बारे में कुछ जानती है, या उस लड़के के बारे में कुछ जानती है कि वह कहाँ से है, क्या करता है। पुत्री ने उत्तर दिया, पिताजी, आपका कहना उचित है, मैं उसके बारे में यह नहीं जानती कि वह कहाँ से आया है, परंतु यह जानती हूँ कि वह कहाँ जा रहा है, और वह उसके साथ चले गई। दोस्तों, इसी प्रकार एक महान उपन्यासकार हैं नथानिएल हाथोर्न। नथानिएल हाथोर्न को अयोग्यता के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। वह घर आकर उदास बैठा हुआ था। तब उसकी पत्नी ने उसके आगे कागज और पेन रखकर प्रेम के साथ उससे कहा, अब आप वह काम कर सकते हैं जो आप सदैव करना चाहते थे। अब आप लिखने का काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। दोस्तों, तब उसने विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। उसकी पत्नी उसकी प्रेरणा थी। उनका प्रेम अनंत था। उसके मरणोपरांत उसकी पत्नी ने अंतिम पत्रों में से एक में से उसने अपनी महान आशा व्यक्त की, जो उसके दुखों के समय या उसके दुखों के कारण उसके समय में सांत्वना का लंगर बनी हुई थी। और उसने लिखा, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे अनंत जीवन प्राप्त हुआ है कि उससे अधिक जान पाऊं, अन्यथा मैं निराशा में ही मर जाती। एक पत्नी अपने पति के विषय में ऐसा कहती है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि मैं असैद्धांतिक बात कर रहा हूं, मैं तो तथ्य की बातें कर रहा हूं। आइए हम आरंभ में चलें तथा आदम और हवा पर फिर से विचार करके देखें। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 28 से 31 पद में वचन कहता है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। मित्रों, यह वास्तव में प्रेम से भरा संबंध है जो यहाँ पर प्रकट किया गया है। हव्वा आदम के सहायक के रूप में बनाई गई थी, एक ऐसा सहायक जो उससे मेल खाए, अर्थात आदम से मेल खाए। यहाँ जिस भाषा का उपयोग किया गया है वह बहुत ही अद्भुत है। उसे आदम के शरीर से लिया गया था, जानवरों की तरह जमीन से या मिट्टी से नहीं, बल्कि उसके शरीर के एक हिस्से से लिया गया था, ताकि जब तक वे दोनों एक साथ ना हो वे वास्तव में अधूरे रहें, अर्थात जब दोनों मिले तभी वे पूरे हों। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि की सबसे प्यारी चीज बनाया और उसे आदम के पास लेकर के आया।
वह एक सहायक थी जो उसकी कमी को पूरी करती थी, क्योंकि वह स्वयं में पूर्ण नहीं था, वो अधूरा था। वह उसके लिए बनाई गई थी और वे दोनों मिलकर एक हो गए थे या एक बनते थे। उत्पत्ति 2 अध्याय के 23 और 24 पद में लिखा है, आदम ने उसे देख करके कहा, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। मित्रों, परमेश्वर ने आदम और हवा को एक दूसरे के लिए रचा और उसने संसार में परिवार की स्थापना कर हमें एक जिम्मेदारी दी, पर परमेश्वर ने कभी भी उन्हें अलग अलग रहने के लिए नहीं बनाया था। इसलिए वह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। यह परमेश्वर की आज्ञा है, ना कि हमारे लिए कोई विकल्प कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा से विवाह कर लें और जब मन में आए तो अलग हो जाएं। आज हमें इस प्रकार के विश्वासघात से बचना है। आज परिवार को यदि किसी बात से खतरा है तो यही है कि परिवार टूट रहे हैं, जो परमेश्वर की योजना बिल्कुल नहीं है। आइए हम आज अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, सारे पति और पत्नियों के लिए प्रार्थना करें कि ये परिवार जो परमेश्वर के अनुग्रह और योजना से स्थापित किए गए हैं, वे परमेश्वर में, उसके वचन में दृढ़ बने रहें। दोस्तों, ये परिवार परमेश्वर ने बनाया है, आपको परमेश्वर ने जोड़ा है। यदि आप मसीही विवाह में जोड़े गए हैं, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर ने आप दोनों को जोड़ा है और इसमें अलग होने का, तलाक का कोई भी स्थान परमेश्वर ने नहीं रखा है। आवश्यकता है कि हम एक दूसरे को सराहें, एक दूसरे को ऊंचा उठाएं, क्योंकि आज परिवारों को, मसीही परिवार को यदि किसी बात से खतरा है तो वो इसी बात से है कि हम एक दूसरे से अलग होने के विचार कर रहे हैं। बहुत से परिवार हैं जो टूटने की कगार पर आ गए हैं। आइए हम सब उनके लिए प्रार्थना करें कि आपका प्रेम मसीह में एक दूसरे के साथ बना रहे और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में होकर एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने आरंभ से ही आदम और हवा को एक परिवार के लिए तैयार किया। आपने हवा को आदम में से निकाला ताकि वो उसके जीवन में आकर उसे पूर्ण करने पाए। प्रभु, इसी रीति से हमारे जितने भी प्रिय लोग, हमारे जितने भी परिवार के लोग, हमारे जितने भी पति और पत्नी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, हमारी प्रार्थना है पिता कि आप उनके जीवन में वो प्रेम उत्पन्न करें जो आपके द्वारा से निर्मित किया गया है। एक ऐसा प्रेम जो दूसरे को ऊंचा उठाए, एक ऐसा प्रेम जो दूसरे का आदर करे, एक ऐसा प्रेम जो दूसरे को उसकी हर एक गलती के लिए माफ़ करने को तैयार हो जाए, ताकि ये हमारा परिवार जो प्रभु यीशु आपके अनुग्रह से, परमेश्वर पिता आपके प्रेम के कारण से, योजना के द्वारा से स्थापित किया गया है, प्रभु वो किसी भी सांसारिक कारण से, शैतान के प्रहार से टूटे नहीं, परंतु प्रभु वो आपके वचन में, आपकी उपस्थिति में और दृढ़ बनता चला जाए। हमारी विनती है पिता परमेश्वर, ऐसे पति और पत्नियों के लिए जिनके संबंध आज टूटने की कगार पर आ गए हैं, जिनके बीच में झगड़े बने हुए हैं। कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन प्रभु हमारे लिए प्रेम करने का केवल एक कारण हो कि आपने हमसे जैसा प्रेम किया वैसे ही हम एक दूसरे से प्रेम करें। अनुग्रह करना पिता कि जितने लोग भी प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, आपके अनुग्रह से प्रभु उनका जीवन आप में फिर से दृढ़ किया जाए, फिर से जोड़ा जाए और प्रभु वे मिलकर एक साथ आगे बढ़ते चले जाएं। इस विनती को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्र, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए निश्चित तौर पर आशीष का कारण रहा होगा, क्योंकि आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित विषय पर आज हमने बातें की। क्या आपके पास इस संबंध में कोई प्रश्न है? क्या आप जानना चाहते हैं कि यदि कोई ऐसी बात है जिसके कारण आप पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं या अलगाव है, तो हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। सिर्फ फ़ोन उठाइए, हमसे बातें कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगले प्रसारण तक अपने जीवन साथी से और परमेश्वर से प्रेम करते हुए बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे।
आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, आदर्श। प्रेम से पूर्ण एक घर मनुष्य के लिए परमेश्वर का आदर्श है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर का वचन स्त्री के किस बात की चर्चा करता है? ए, आशीष, बी, विश्वास, सी, प्रेम, डी, श्रृंगार की। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में हमने स्पष्ट रूप से देखा है, अपनी आत्मा के विषय में चौकसी रखो और विश्वासघात ना करो। इसका अर्थ है हम केवल दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से भी ईमानदार रहें। हम अपने मन, विचारों और कार्यों को परमेश्वर की रोशनी में रखें और सबसे बढ़कर हम अपने रिश्तों, चाहे वो परमेश्वर के साथ हो या मनुष्यों के साथ, निष्ठा और सच्चाई से निभाएं। यह वचन हमें आत्मिक सतर्कता की ओर बुलाता है ताकि हम ऐसे जीवन जी सकें जो परमेश्वर की दृष्टि में प्रसन्नता का कारण हो। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें आत्मिक जागरूकता, सत्य और निष्ठा से भर दे। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं, किसी के साथ बांटना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे देख सकते हैं और आगे किसी के साथ बांट भी सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी कॉल की, आपकी सहायता करने की प्रतीक्षा में है। नंबर है 9651433397। मित्रों, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे एक और अनमोल वचन के साथ। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।